इस विशेष गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये डीप डाइव एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो आज के समय में हर एंटरप्राइज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हाँ, तो आज हम जिस स्रोत सामग्री को डिकोड कर रहे हैं उसका शीर्षक है आर्किटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस विद एडवांस्ड पावर बीआई, जो कि एक बहुत ही विस्तृत शोध है। एकदम सही। इसका मुख्य फोकस इस बात पर है कि कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एक स्केलेबल और इनसाइट ड्रिवन एनालिटिक्स इकोसिस्टम में बदला जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, क्योंकि आज के समय में हर कंपनी के पास डेटा तो है ही। ओह, वही तो। आज हर एंटरप्राइज के पास डेटा है, लेकिन वो डेटा अक्सर अलग-अलग साइलोज में बटा होता है। कुछ ईआरपी सिस्टम में होता है, कुछ सीआरएम में होता है। हाँ, और कुछ पुराने लेगेसी डेटाबेस में पड़ा रहता है। बिना सही डेटा आर्किटेक्चर के ये विशाल जानकारी रणनीतिक निर्णय लेने के बजाय सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। बिल्कुल, मतलब ये कच्चे माल की तरह है जिसे बिना सही टूल्स के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही मेरी एनालॉजी थी। कच्चा डेटा अपने आप में कुछ नहीं कहता जब तक उसे सही आकार न दिया जाए। और इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि डेटा को जमा करना और उस पर आधारित एक मजबूत रणनीतिक ढांचा तैयार करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सही कहा। देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के एडवांस फीचर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ रंग बिरंगे चार्ट्स या सामान्य रिपोर्टिंग टूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं। बिल्कुल। व्यापक संदर्भ में ये संगठनों को उन पुराने स्थिर डैशबोर्ड से बाहर निकालता है जहां डेटा सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह काम करता था। मतलब जो हो गया बस वो देख लिया। हाँ, पीछे मुड़कर देखना। एकदम। जबकि एडवांस्ड पावर बीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो इस कच्चे असंगठित डेटा को डायनामिक और प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस में बदल देता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां रियल टाइम फैसले लेना मुमकिन हो पाता है, जो आज के इतने तेज कारोबारी माहौल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनिवार्य है, मैं कहूंगा। हाँ, और यही कारण है कि ये विषय किसी भी ऐसे प्रोफेशनल के लिए बहुत काम का है जो मीटिंग्स की तैयारी कर रहा है या जो अपनी कंपनी के एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहता है। और इसके लिए बहुत ज्यादा तकनीकी होने की भी जरूरत नहीं है। एकदम सही। हम भारी भरकम तकनीकी शब्दों से बचते हुए इसे समझेंगे ताकि सभी को वो आहा मोमेंट्स मिल सकें। तो शुरुआत करते हैं डेटा के उस सफर से जहां वो सिस्टम में प्रवेश करता है। डेटा इंजेक्शन का चरण। हाँ, असल दुनिया में एंटरप्राइज लेवल पर डेटा कभी भी साफ सुथरा नहीं मिलता है। कभी नहीं, वो हमेशा बिखरा हुआ और असंगत होता है। और यहीं पर पावर क्वेरी का रोल सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल। पावर क्वेरी सिर्फ एक डेटा क्लीनिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत ईटीएल पाइपलाइन तैयार करने का फाउंडेशन है। जी। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। जब हम अलग-अलग सिस्टम से डेटा लाते हैं तो असली चुनौती उस डेटा को एक यूनिफाइड मॉडल में ढालना होती है। मैं कहूंगा ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो पावर क्वेरी उस पूरी जटिल ईटीएल प्रक्रिया को आसान बना देता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, मान लीजिए कि कोई संगठन अपने क्लाउड बेस्ड सेल्सफोर्स सीआरएम से डेटा ला रहा है और साथ ही अपने ऑन प्रेमाइसिस एसक्यूएल सर्वर से इन्वेंट्री का डेटा भी निकाल रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग होगा। एकदम अलग। पावर क्वेरी इन असंगत डेटा सेट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, उन्हें मर्ज करता है और एक ऐसा रिलेशनल मॉडल तैयार करता है जो विश्लेषण के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाती है। यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ है। और इस ऑटोमेशन का सीधा असर रिपोर्टिंग साइकिल पर पड़ता है। पहले डेटा इंजीनियरिंग टीमें हर महीने के अंत में मैन्युअल रूप से डेटा को अलाइन करने में हफ्तों बिता देती थी। हाँ, एक्सेल शीट्स को मिलाते मिलाते बहुत समय बर्बाद होता था। लेकिन पावर क्वेरी के जरिए एक बार जब ट्रांसफॉर्मेशन के नियम तय कर दिए जाते हैं, जैसे कि डेटा टाइप बदलना या कस्टम कॉलम जोड़ना या गलतियों को हटाना, हाँ, तो हर बार नया डेटा आने पर पाइपलाइन खुद ब खुद उसे प्रोसेस कर देती है। इससे मानवीय गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और जब बेस डेटा सेट इतना क्लीन हो तो उसके ऊपर बनने वाले एनालिटिक्स की मजबूती अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी मजबूत बुनियाद पर हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है डेटा मॉडलिंग। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब डेटा साफ होकर तैयार हो जाता है तो उसे एक विश्लेषणात्मक इंजन की जरूरत होती है, जिसे हम डैक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये पावर बीआई का दिमाग है। तो ये डैक्स असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये केवल साधारण जोड़ घटाओं तक सीमित नहीं है।
डेक्स की असली ताकत उसके कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में है, यानी रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझना। इसका मतलब है कि ये डेटा के पीछे के संदर्भ को समझता है। बिल्कुल, इसके जरिए डेटा मॉडल्स में ऐसे जटिल संबंध बनाए जा सकते हैं जो सामान्य स्प्रेडशीट में तो नामुमकिन है। और डैक्स के माध्यम से बनाए गए डायनामिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs स्थिर नहीं होते हैं। वे यूजर के इंटरैक्शन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हम टाइम इंटेलिजेंस मेजर्स की बात करें, हाँ, डैक्स में वित्तीय वर्षों के जटिल कैलेंडर्स को मैप करने की क्षमता होती है। ईयर टू डेट या क्वार्टर टू डेट जैसे मेट्रिक्स को सेकंडों में कैलकुलेट किया जा सकता है। वो भी तब जब कोई यूजर डैशबोर्ड पर अलग-अलग तारीखों या रीजन्स को फिल्टर कर रहा हो। सब कुछ तुरंत अपडेट हो जाता है। और इन टाइम इंटेलिजेंस मेजर्स के साथ साथ एक और चीज है जो स्रोत में बहुत अच्छे से बताई गई है, सिनेरियो बेस्ड एनालिटिक्स। ओहो, ये तो एंटरप्राइज लेवल पे गेम चेंजर है, जिसे हम व्हाट इफ पैरामीटर्स कहते हैं। रणनीति की योजना बनाने के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी ग्लोबल रिटेलर को ये देखना है कि अगर वे सप्लाई चेन कॉस्ट में 3% की कमी करते हैं और यूरोप के मार्केट में कीमत 2% बढ़ाते हैं, तो उनके कुल मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, उनके ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन पर। डेक्स ऐसे मजबूत मॉडल बनाने की अनुमति देता है जो इन काल्पनिक परिस्थितियों का तुरंत मूल्यांकन कर सकते हैं। ये व्यवसायों को सिर्फ इतिहास देखने के बजाय भविष्य के लिए सक्रिय फैसले लेने में सक्षम बनाता है। ये क्षमता वास्तव में लीडर्स को अपनी गट फीलिंग से आगे बढ़कर डेटा समर्थित तार्किक निर्णय लेने का टूल देती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम आज के ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो केवल ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करना काफी नहीं है। आज के समय में तुरंत फैसले लेना बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या लॉजिस्टिक्स, अगर सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ रही है तो उसका पता तुरंत चलना चाहिए। स्रोत सामग्री में रियल टाइम विजिबिलिटी पर बहुत जोर दिया गया है। और पावर बीआई स्ट्रीमिंग डेटासेट्स और लाइव डैशबोर्ड्स के जरिए इसे संभव बनाता है। ये रियल टाइम एनालिटिक्स कैसे काम करता है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। पावर बीआई एपीआई या एज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स के माध्यम से लाइव डेटा को सीधे इंजेस्ट कर सकता है। मतलब डेटा आते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा? बिल्कुल। जैसे ही कोई इवेंट होता है, चाहे वो ई-कॉमर्स साइट पर कोई सेल हो या किसी फैक्ट्री में मशीन के सेंसर से तापमान का डेटा आना हो, वो बिना किसी देरी के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होता है। लॉजिस्टिक्स में तो ये बहुत काम का होगा। बहुत ज्यादा। अगर कोई शिपमेंट डिले हो रहा है तो लाइव डैशबोर्ड उस विसंगति को तुरंत लाल रंग से फ्लैग कर देगा, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम तुरंत एक्शन ले सकती है। हाँ, वे डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन को समय रहते एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है। हम समस्या के बड़ा होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियल टाइम अलर्ट्स के जरिए उसे तुरंत ठीक कर रहे हैं। और जब इस रियल टाइम डेटा के साथ हम एआई पावर्ड इनसाइट्स को जोड़ते हैं तो जादू होता है। एआई का जादू, हाँ। स्रोत में एआई फीचर्स का जो जिक्र है वो सच में हैरान करने वाला है। ये डेटा साइंस की जटिलताओं को आम यूजर के लिए बहुत आसान बना देता है। जैसे ऑटोमेटेड पैटर्न डिटेक्शन फीचर। ये फीचर डेटा के विशाल समुद्र में छिपे उन ट्रेंड्स को खुद ही खोज लेता है जिन्हें इंसान शायद कभी देख ही ना पाए। ये वास्तव में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की ओर एक बड़ा कदम है। मतलब क्या हुआ था से आगे बढ़कर क्या होने वाला है की तरफ। इसमें फोरकास्टिंग मॉडल्स का उपयोग होता है जो ऐतिहासिक डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। और की इन्फ्लुएंसर विजुअल भी तो है। हाँ, वो बहुत ही उन्नत टूल है। ये सीधे तौर पर बताता है कि किसी खास मेट्रिक को कौन से कारक सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। मान लीजिए ग्राहक अगर कंपनी छोड़कर जा रहे हैं तो ये बता देगा कि इसके पीछे असल वजह क्या है। बिल्कुल, ये बता सकता है कि कस्टमर चर्न रेट में वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण शायद किसी खास इलाके में डिलीवरी का लेट होना है। ये तो बहुत पावरफुल है। और इसी दिशा में नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज यानी NLQ का फीचर भी डेटा एक्सेसिबिलिटी को पूरी तरह बदल देता है। अब बिजनेस हेड्स को जटिल क्वेरीज लिखने या IT टीम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वे सीधे आम भाषा में सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा कमाई की। और बैकएंड में AI इंजन उस टेक्स्ट को समझकर डैक्स क्वेरी में बदलता है और सेकंड्स में एक सटीक ग्राफ सामने रख देता है। ये डेटा डेमोक्रेटाइजेशन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जहां कंपनी का कोई भी सदस्य डेटा का आसानी से उपयोग कर सकता है। लेकिन जब हम डेटा को पूरे संगठन में इतना सुलभ बनाते हैं तो सुरक्षा की चिंता तो होती ही होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। एंटरप्राइज सुरक्षा और डेटा गवर्नेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी के इस दौर में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि संवेदनशील जानकारी केवल सही लोगों तक ही पहुंचे। और इसके समाधान के रूप में पावर बीआई रोल लेवल सिक्योरिटी यानी RLS का एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क देता है। स्रोत में बताया गया है कि ये सीधे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ,
ये सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत ही क्रिटिकल लेयर है। आरएलएस का फायदा ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 10 अलग अलग रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, एक ही मास्टर रिपोर्ट बनाई जाती है। और आरएलएस उस रिपोर्ट के अंदर डेटा को यूजर के पद या रोल के आधार पर फिल्टर कर देता है। अगर हम एक ग्लोबल फाइनेंस टीम का उदाहरण लें, तो जब एशिया का डायरेक्टर उस रिपोर्ट को खोलेगा तो उसे केवल एशिया के आंकड़े दिखेंगे। लेकिन जब ग्लोबल सीएफओ उसी रिपोर्ट को खोलेंगे तो उन्हें पूरी दुनिया का डेटा दिखाई देगा। और लिंक एक ही रहेगा। इससे न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ भी बना रहता है। यानी पूरी कंपनी एक ही डेटा सेट पर काम कर रही है, जिससे मीटिंग्स में अलग अलग एक्सेल शीट के डेटा मिसमैच होने की पुरानी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन की भूमिका भी बहुत अहम है। कोई भी आधुनिक टूल अलग थलग काम नहीं कर सकता। पावर बीआई का इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये क्लाउड सेवाओं और पुराने ऑन प्रेमाइसेस सर्वर दोनों के साथ आसानी से जुड़ जाता है। चाहे डेटा एज़्योर में हो, शेयरपॉइंट में हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सीआरएम से आ रहा हो, ये उन सभी को एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर कंसोलिडेट कर देता है। अब इस पूरी थ्योरी और आर्किटेक्चर को एक वास्तविक व्यावसायिक संदर्भ में समझने के लिए स्रोत सामग्री में दुर्गा एग्रो सर्विसेज का एक बहुत ही सटीक केस स्टडी दिया गया है। दुर्गा एग्रो का उदाहरण ये साफ करता है कि कैसे एक संगठन जो पारंपरिक कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, वो भी इन एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। अक्सर ये माना जाता है कि एडवांस्ड एनालिटिक्स केवल आईटी कंपनियों के लिए है, लेकिन दुर्गा एग्रो ने इसे अपने ऑपरेशंस के मूल में स्थापित कर दिया है। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे पावर बीआई ऑपरेशनल एक्सीलेंस ला सकता है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में समय और मौसम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने पावर बीआई का उपयोग करके अपने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज किया है। अलग अलग वेयरहाउसेज आ रहे बिखरे हुए डेटा को पावर क्वेरी के माध्यम से एक क्लीन मॉडल में ढाला गया। और बात सिर्फ इन्वेंट्री तक सीमित नहीं रही। नहीं, उन्होंने डैक्स का उपयोग करके ऐतिहासिक फसल उत्पादन और मौसम के पैटर्न के आधार पर प्रिडिक्टिव मॉडल्स तैयार किए, जिसके जरिए वे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले सीजन में किस क्षेत्र से कितनी उपज होने की संभावना है। और उन्होंने आरएलएस का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्रीय फार्म मैनेजर्स को केवल उनके अपने क्षेत्र का प्रदर्शन दिखाई दे, जबकि केंद्रीय प्रबंधन टीम के पास पूरे ऑपरेशंस का एक समग्र व्यू है। इस तरह के रणनीतिक बदलाव का सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। दुर्गा एग्रो ने रियल टाइम ट्रैकिंग के जरिए सप्लाई चेन में होने वाली देरी को कम किया, जिससे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों का नुकसान काफी कम हो गया। जब रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को इस स्तर के एनालिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है तो बाजार में एक बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। ये केस स्टडी साबित करती है कि तकनीकी क्षमता और रणनीतिक दृष्टि का सही मेल किसी भी उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या है? अगर हम इस डीप डाइव के मुख्य टेकअवे को समेकित करें तो ये स्पष्ट होता है कि एडवांस्ड पावर बीआई सिर्फ चार्ट्स के बारे में नहीं है। यह एक संपूर्ण एंड टू एंड एनालिटिक्स आर्किटेक्चर है। पावर क्वेरी ईटीएल प्रोसेस को ऑटोमेट करके डेटा की नींव मजबूत करता है, पूरा सिस्टम सुरक्षित रहे। बिजनेसेस के लिए इसका सीधा मतलब है मैनुअल कामों में भारी कमी, अधिक पारदर्शिता और तेजी से सही निर्णय लेने की क्षमता। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भविष्य उन संगठनों का है जो डेटा को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। जो आज इस एडवांस्ड एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को अपना रहे हैं, वे सतत विकास और इनोवेशन की दिशा में बहुत आगे निकल चुके हैं। तकनीक अब सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को दिशा देने वाला ड्राइवर बन गई है। डेटा के इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। स्रोत सामग्री से ये साफ है कि पावर बीआई और एआई अब सिर्फ डेटा नहीं दिखा रहे हैं, वे ऐतिहासिक पैटर्न्स के आधार पर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। विसंगतियों को पल भर में पकड़ रहे हैं और उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो शायद इंसान सोच भी ना पाए। सही बात है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है जो भविष्य की लीडरशिप को परिभाषित करेगा। जब मशीनें और एल्गोरिदम डेटा के आधार पर इतने सटीक और तुरंत फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे, तो व्यावसायिक रणनीतियों में मानवीय अनुभव, उस गट फीलिंग और मानवीय अंतर्ज्ञान की क्या जगह रह जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या मशीनें पूरी तरह से इंसानी निर्णय की जगह ले लेंगी,
या भविष्य का सफल लीडर वो होगा जो ये जानता है कि एल्गोरिदम के निष्कर्षों को मानवीय संवेदना और अनुभव के साथ कैसे संतुलित किया जाए। इस दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।